औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह आशूर की सुबह कुछ इस तरह से नमूदार होती है कि इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से कहा कि बेटा ज़रा रसूलुल्लाह के लहजे में तो अज़ान दो। अली अकबर ने रसूलुल्लाह के लहजे में अज़ान दी। अज़ान तमाम होती है। इमाम हुसैन अपने अफवाज से कहते हैं कि ज़रा इनसे आखिरी नसीहत करके आओ। नसीहत करने के इरादे में इमाम हुसैन जाते हैं। इधर बिसर बिन साद ने यह हुक्म दिया कि तीर अंदाजी शुरू की जाए। यहाँ तीरों की बारिश होती है। इमाम हुसैन ने एक आवाज़ दी कि अगर तुम जंग लड़ना ही चाहते हो तो अरब के दस्तूर के मुताबिक जंग लड़ो। अरब का दस्तूर ये था कि एक के मुकाबले में एक आता और जंग लड़ता। जहाँ जंग होती है, अब सहाबियों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश कर दी। अब बारी आती है घर वालों की कुर्बानियाँ पेश करने की। घर में सबसे पहले कौन शहीद हुए? इमाम हुसैन ने अपने कड़ियल जवां अली अकबर को खुद कुर्बान कर दिया। जब अली अकबर जैसा बेटा शे को रब ने दिया हो, जब अली अकबर जैसा बेटा शे को रब ने दिया हो, तो इसी अताए अकबरिया को करबल ने दी सदा, हाय माँ हाय अली अकबर की माँ। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को रुखसत किया। अली अकबर सबसे मिल गए, खुदा हाफिजी हो गए। अली अकबर जंग के घोड़े पर सवार हुए और मक्तल की जानिब निकले तो एक आहट सी महसूस की। पीछे मुड़कर देखा तो इमाम हुसैन पीछे पीछे आ रहे हैं। कहा, बाबा आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं तो आपसे मिल चुका हूँ और खुदा हाफिजी भी हो गई है। इमाम हुसैन ने कहा कि अगर तेरा तुझ जैसा बेटा होता तो मैं तुझसे ये सवाल करता कि एक जवान बेटे को खुदा हाफिज करना कितना आसान। अली अकबर आगे बढ़े, घोड़े से गिर गए। कहा, बाबा मुझे प्यास मारे जा रही है। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा पानी तो है नहीं, एक काम करो कि अपनी ज़बान को मेरी ज़बान पर रख दो। अली अकबर ने जैसे ही अपनी ज़बान को इमाम हुसैन की ज़बान पर रखा तो घबरा के पीछे हट गए। कहा, बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे भी ज़्यादा खुश्क है। अली अकबर ने जंग लड़ी और शहीद हो गए। अब ये मौका था कि इमाम हुसैन ने अपने हाथों से अपने बेटे के तीर को निकाला। एक रिवायत में ये भी है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर के तीर को निकाला था तो तीर के साथ अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया था। अली अकबर शहीद हो गए। दास्तान हम आगे बढ़ाते हैं। करबला के 2 शहीद ऐसे हैं कि जिनकी लाश को पामाल किया गया। इमाम जनाब कासिम की लाश को उस वक्त पामाल किया गया जब उनके अंदर जान बाकी थी। इधर के घोड़े इस तरफ आए और उस तरफ के घोड़े इस तरफ आए। इमाम जनाब कासिम की लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। इमाम हुसैन से लाशा उठाया नहीं जा रहा था तो एक गठरी में उनकी टुकड़ों को लेके गए और बीबी खैमों की जानिब पहुँचे तो बीबी ज़ैनब से कहा, ज़ैनब मैं जनाब कासिम का लाशा लाया हूँ, जनाब कासिम का लाशा लाया हूँ, बीबियों को मत बताना। ज़ैनब ने कहा, भाई लाशा तो नज़र नहीं आ रहा, लाशा कहाँ है? कहा, ये जो गट्टी मेरी पीठ पे देख रही हो इसमें जनाब कासिम का लाशा है। जनाब कासिम के लाशे के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, कलेजा बाहर निकल के आ गया था। अब जनाब कासिम शहीद हो गए। अब जनाब अब्बास ने कुर्बानी पेश की। कैसे शहीद हुए? बीबी सकीना खैमे में मुंतज़िर थे कि चचा पानी लेकर आएंगे। बीबी सकीना ने सिफारिश की थी कि चचा पानी लेकर आए। जनाब अब्बास नहर फराक की तरफ जाते हैं, मशकीज़े को पानी से भरते हैं, मशकीज़े को लेके जाते हैं। तीरों की बारिश शुरू होती है। पहले एक बाजू कलम होता है, फिर दूसरा बाजू कलम होता है। जनाब अब्बास ने मशकीज़े को अपने दांतों से पकड़ लिया। फिर जालिम ने कहा कि ये मशकीज़ा खैमों तक नहीं जाना चाहिए। फिर किसी जालिम ने एक ऐसा तीर मारा जो मशकीज़े पे लगा, सारा पानी बह गया। जनाब अब्बास की आस टूट गई। कहा, सोचा कि सकीना को मुझ पर भरोसा था कि चचा पानी लेकर आएंगे, लेकिन पानी तो सारा बह गया। इमाम हुसैन की उम्मुल मुसाइब बहन बीबी ज़ैनब कुबरा, इनके और मोहम्मद शहीद हुए। जब इनके लाशें आए तो बीबी ने गिरिया नहीं किया बल्कि खुदा का शुक्र बजा लाया और कहा कि खुदा वंदे आलम तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर दी। अब मोहम्मद शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन के 6 माह के नन्हे अली असगर की बारी। इमाम हुसैन ने अपनी आगोश में अली असगर को लिया, मक्तल की जानिब गए। फौज अश्किया के सामने अपने हाथों पर अली असगर को बुलंद कर दिया और कहा, ये 6 माह का नन्हा अली असगर 3 दिन से प्यासा है और इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया, इससे पानी पिला दो।
फौजी अशकिया ने पानी ना पिलाया। इमाम हुसैन ने कहा कि अगर तुम लोगों को ये लगता है कि इस बच्चे के नाम पे, इस बच्चे के बहाने मैं पानी खुद के लिए मांगता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ। इमाम हुसैन ने एक अजीब काम किया, अपनी आगोश में अली असगर को लिए हुए थे, करबला की तपती रेत पर अली असगर को रख दिया और कहा कि तुम्हें ये लगता है कि मैं अगर इस बच्चे के बहाने पानी मांगता हूँ तो मैंने इस बच्चे को नीचे रख दिया है, तुम इसे पानी पिला लो। फौजी अशकिया ने पानी ना पिलाया। हरमला ने एक ऐसा तीर मारा जो अली असगर के गर्दन पे जाके लगा और अली असगर शहीद हो गए। ये वो तीर था कि जो अरब के जानवरों को नहर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब अली असगर शहीद हो गए, अब इमाम हुसैन तन्हा है। अब सुनिए इमाम हुसैन की शहादत, सबसे दर्दनाक शहादत। इमाम तन्हा है, इमाम जुलजना की जानिब बढ़ते हैं। जुलजना पे इमाम को कौन सवार कराएगा? इमाम ने अली अकबर को सवार कराया, इमाम ने अली असगर को, इमाम ने अली अकबर को सवार कराया, इमाम ने जनाब कासिम को, हज़रत अब्बास को और मोहम्मद को, हर एक को इमाम हुसैन ने सवार कराया। और आज इमाम तन्हा है, इमाम को सवार कराने वाला कोई नहीं है। एक लम्हे के लिए जुलजना के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। इतने में बीबी ज़ैनब और बीबी कुलसुम से कहा, खुदा हाफिज बहना। बीबी ज़ैनब बाहर आए, इमाम हुसैन को ऐसा देखा, इमाम हुसैन को खुदा हाफिज किया और सवार कराया। इमाम हुसैन मक्तल की जानिब गए, नयाम से तलवार निकाली और ये सदा बुलंद की कि आओ इस 3 दिन के भूखे प्यासे से जंग लड़ो। 2-3 दिन से भूखा प्यासा है। तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, तुमने मेरे औना मोहम्मद को मार डाला, तुमने मेरे नन्हे अली असगर को मार डाला। अब आओ 3 दिन के भूखे प्यासे से जंग लड़ो। इमाम हुसैन ने बड़ी जुर्रत के साथ जंग लड़ी। किसी की हिम्मत थी कि इमाम हुसैन के पास आए। फौज दोबारा पलट गई। इमाम ने एक लम्हा के लिए तलवार को नयाम में रखा। जो फौज पलट गई थी वो वापस आई और अचानक हमला कर दिया। जिसके हाथ में तलवार था उसने तलवार से हमला किया, किसी के हाथ में नेज़ा था उसने नेज़े से मारा, और जिसके हाथ में कुछ ना था उसने करबला की ज़मीन से पत्थर उठा के मारे। ये वो मौका था, बहुत खतरनाक शहादत है। हमले बड़े सख्त थे। मेरा दिल ये कहता है कि इस वक्त हुसैन ने अपनी माँ को तो ज़रूर याद किया होगा। असर का वक्त है शब्बीर की आती है सदा, असर का वक्त है शब्बीर की आती है सदा। चूर जख्मों से बदन हो गया अम्मा मेरा, अपनी आगोश में मुझको छुपा लो अम्मा। धूप बहुत है अम्मा, अपनी अबा आन डालो अम्मा। गरम रेती पे मैं गिरता हूँ, संभालो ना अम्मा। इमाम हुसैन हरकत नहीं कर पा रहे थे। फौजी अशकिया ने जानना चाहा कि इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं या अभी भी जान बाकी है। इमाम हुसैन हरकत ही नहीं कर पा रहे थे तो किसी जालिम के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि घोड़ों का रुख खेमे की जानिब कर देते हैं। जब घोड़ों का रुख खेमे की जानिब होगा तो इमाम हुसैन के अंदर अगर जान बाकी होगी तो इमाम हुसैन ज़रूर हरकत करेंगे। घोड़ों का रुख खेमे की जानिब किया जाता है। इमाम हुसैन ने अचानक हरकत की और कहा, ए बेहया यजीदी फौज, घोड़ों का रुख खेमे की जानिब ना लेके जा, हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन ने इस हालत में भी नमाज कायम की। ये सब होते हुए बीबी ज़ैनब देख रही थी। जुलजना आया तो बीबी सकीना ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या जंग से पहले मेरे बापों को पानी पिलाया था या प्यासा ही शहीद कर दिया था? हुसैन अमीर भी हैं कि जन्नत के सरदार हैं और इस सितम से बहुत गरीब हैं। हुसैन मजलूम हैं लेकिन मजबूर नहीं थे। हुसैन शहीद हो गए लेकिन दास्तानी करबला अभी भी जारी है। यानी इमाम हुसैन शहीद हो गए, इसके बाद और बड़ी मुसीबत है। करबला से ज़्यादा वो वाली मुसीबत बहुत बड़ी है जिसे अहले बैत अपनी ज़बान में बयान करते हैं। हमने शुरू किया सुबह आशूर से दास्तान करबला को कि अली अकबर ने अज़ान दी, फिर अली अकबर शहीद हो गए, असहाब शहीद हो गए और घर वालों ने कुर्बानियाँ पेश की। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह।